पहली चीज़ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो रियल एस्टेट के ऊपर होता है और जो बाकी एसेट्स हैं, इक्विटीज़ हैं और अदर ज्वेलरी एंड अदर एसेट्स जो हैं उनके ऊपर होता है, उनमें टाइम पीरियड अलग होता है। बाकी सब में 1 साल होल्डिंग पीरियड होता है, बाकी रियल एस्टेट में 2 से 3 साल का होल्डिंग पीरियड से कम हुआ तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गिना जाता है। मेरी एक दरख्वास्त है कि ये एक एनोमली है, रियल एस्टेट को बाकी एसेट की तरह ट्रीट किया जाए और उनका भी 1 साल का होल्डिंग पीरियड माना जाए। दूसरी एनोमली ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है और उसकी एग्रीमेंट वैल्यू उसके रेडी रेकनर वैल्यू से कम है तो वहाँ पे रेडी रेकनर वैल्यू को लिया जाता है और एक्चुअल एग्रीमेंट वैल्यू जो है या जो एक्चुअल सेल्स वैल्यू है उसको नहीं माना जाता। तो मेरे हिसाब से ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ और मुझे कम पैसे मिले हैं फिर भी गवर्नमेंट मुझे ज़्यादा अमाउंट मिला ऐसा प्रिज्यूम करके ज़्यादा जो रेडी रेकनर रेट है उस एक नोशनल एक अज्यूम्ड अमाउंट के ऊपर मुझे टैक्स लगाती है। इसके बहुत सारे नेगेटिव्स हैं और काफ़ी दिक्कतें होती है इन ट्रांजैक्शंस में। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसको एड्रेस करे। कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे टैक्स पेयर जो है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी उसकी होती है और उसने शायद उसके ऊपर लोन भी ली होती है और कहीं ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं तो वो अपनी वो प्रॉपर्टी बेच के अपने सारे लोन भी ख़त्म करना चाहता है, चाहे उसकी जॉब चली गई हो या बिजनेस में लॉस हुआ हो और अब वो अपना घर बेच के शायद किराए के घर में रहना चाहता हो वगैरह जो भी है, बट एक ही घर है, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या मल्टीपल असेट्स नहीं है। तो ऐसे केस में अगर वो जो सेल प्रोसीड्स है अगर री इन्वेस्ट नहीं करता है तो उसको टैक्स लग जाता है कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंसिडर करना चाहिए जो तकलीफ में है, मुसीबत में है, जो दिक्कत में है और जो अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको और बर्डन दे रहे हो टैक्स लगा के, तो कहीं ये भी एक नाइंसाफ़ी है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट ने इसको समझ के इसके ऊपर एक सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए। पहली